जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव हो गए हैं। परिणाम आपके सामने है और इस परिणाम में सबसे बड़ी जो बात हुई है, जो एक परंपरा बनी हुई थी, एक धारणा बनी हुई थी, वो धारणा, वो परंपरा टूट गई है। जैसे पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे ना, उसी तरह ये परंपरा बनी हुई थी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, कि ये जो जाटव समाज है ये बंधुआ वोटर है। लेकिन 2022 के चुनाव के परिणाम से पता चल गया है कि ये जाटव समाज कोई बंधुआ वोटर नहीं है। और इस चुनाव में इस जाटव समाज ने सबसे ज़्यादा जो अपना विश्वास, जो अपना समर्थन दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मेरी नहीं मानते तो सर्च कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी से इस जाटव समाज के 19 विधायक जीते हैं। तो इससे क्या परिभाषा बनती है हमारे समाज के लिए? इससे ये परिभाषा बनती है कि हमें नेता नहीं, हमें नेतृत्व चाहिए। अगर हमें अपने समाज का, इस जाटव समाज का भला करना है तो हमें नेता नहीं, नेतृत्व चाहिए। तब इस समाज का भला हो सकता है। और जब 19 विधायक जीते हैं तो जानते उसका असर क्या हुआ है? उसका असर ये हुआ है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो इस जाटव समाज को पूछा जा रहा है, इस जाटव समाज की पूछ हो रही है। तो मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अब हमारे जो माथे पर जो हाथी का चिन्ह लग गया था, जो जिसको हम जहाँ भी हम जाया करते थे कि भाई ये तो हाथी वाले, वो धब्बा हमारे दामन से, हमारे माथे से धुल गया है। 2022 के चुनाव में इसी जाटव समाज ने और भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर पार्कों में सभाएं करी है, जाटव बस्तियों में सभाएं करी है। उसी का परिणाम ये निकला है कि सब ने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया। जाटव समाज ने तो छटके वोट दी है। क्योंकि मैं भी चुनाव प्रचार में रही हूँ, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक मैं चुनाव प्रचार में रही। उस चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं गाँवों में गई हूँ तो गाँवों में जाटव समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का स्वागत करा और बेशक दबी आवाज़ से कहा, लेकिन उन्होंने वोट देने का विश्वास दिलाया। और परिणाम आपके सामने है। परिणाम आपके सामने है कि अगर 19 विधायक बने हैं तो कैसे बने? जब वोट मिला है तभी तो बने। तो मैं कहना चाहूँगी मेरे भाइयों, अगर हमें क्या, हर एक समाज को अपना उत्थान करना है तो नेता नहीं, नेतृत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ जीत की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली का ये मौका है, होली के इस मौके पर बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। होली का ये त्यौहार मंगलमय हो। और होली के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, वो फिर शपथ लेंगे, तो उनके लिए भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और शपथ समारोह होली के बाद है, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरे जाटव समाज को इनवाइट करती हूँ कि आइए, टीवी पर जिस भी माध्यम से आप समारोह में अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं, करिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।